हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हूँ? फाइन, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं विष्णु सोनी वापस से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूँ बेटा। तो हम लोगों ने लास्ट कोडेटा के अंदर बेटा सुपर क्लास स्पीशीज़ के बारे में कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे। सुपर क्लास स्पीशीज़ के बारे में हम लोग प्रीवियसली डिस्कस करके आए हैं। सुपर क्लास स्पीशीज़ क्लियर बेटा। और इस सुपर क्लास स्पीशीज़ की जनरल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग लास्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आज टुडे नेक्स्ट आफ्टर दिस डिस्कस करेंगे, और वो है बेटा, हम लोगों ने लास्ट एक कंसेप्ट मेंशन किया था कि सुपर क्लास स्पीशीज़ इज क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। Super class species is mainly classified into 3 classes. First class is the Plectodermi. And second other class is the Chondrichthyes. And third last class is the Ostrichthyes. Clear? First class is the Plectodermi, second is the Chondrichthyes, and third is the Ostrichthyes. First class is the Plectodermi, and सेकेंड क्लास इज़ द कॉन्ड्रिक्थीज, एंड थर्ड क्लास इज़ द ऑस्ट्रिक्थीज। हम लोग प्रीवियसली भी कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन के चार्ट के अंदर इनको मेंशन करके आए बेटा। आप लोग वहाँ से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा। वन बाय वन हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोग डिस्कशन करते हैं, और जो इतना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, इन क्लासों के अंदर इम्पोर्टेंस ही है अपने आप में। वो जो क्लासेज हैं, रिमेनिंग 2 क्लासेज इज इम्पोर्टेंट। क्लियर? तो ये फिर भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट जनरल नीट लाइक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इन दिस क्लास बेटा एक्सटिंक्ट जो फिशेज है उन्हें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, जो कि क्या थी बेटा, डिवोनियन एरा से लेकर पर्मियन एरा तक क्या थी, लिविंग थी। उनको इसके अंदर क्लासिफाइड किया। सो it is also called first freshwater true fishes. So it is known as the first freshwater true fishes. Clear? सेकंड कंसेप्ट हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है, इस क्लास के मेंबर्स की जो बॉडी होती है, उनके बॉडी पर क्या होता है, बोनी प्लेट्स का कवर्ड होता है। बोनी प्लेट क्या होता है, कवर्ड होता है, यानी दिस बॉडी इज कवर्ड बाय द बोनी प्लेट्स। क्लियर? सो इट इज नाउन एज द आर्मोर्ड फिशेज, सो कॉल्ड आर्मोर्ड फिशेज। क्लियर? 2 अदर नेम आ गई। फर्स्ट अदर नेम तो आपके पास आ चुका है कि फर्स्ट फ्रेश वाटर ट्रू फिशेज। सेकेंड अदर नेम इसके लिए यूज़ किया गया आर्मोर्ड फिशेज। रीजन आपको याद रखना है। एग्जाम्पल हैं, जो एग्जाम्पल भी इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, लेकिन मेंशन कर लेते हैं, और वो है क्लाइमेटियस। क्लियर? ये आप लोगों के बेटा फर्स्ट क्लास कंप्लीट होती है। क्लियर? सेकंड क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो है आप लोगों के कॉन्ड्रिक्थीज। सेकंड क्लास इज द कॉन्ड्रिक्थीज, और कॉन्ड्रिक्थीज की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं कि इन दिस क्लास इंक्लूडेड कार्टिलेज फिशेज,
includes cartilage fish. So cartilage fishes या cartilage fish. क्लियर. नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं कि ये मोस्टली ऑल आर फाउंड इन मैराइन वाटर. कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? मैराइन वाटर के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं. यदि इनके इंटरनल स्केलेटन की बात करें, एंडोस्केलेटन की बात करें, तो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. क्लियर. एंड नोटोकॉर्ड बेटा थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है. इनके अंदर नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है. एंड एंडोस्केलेटन इज मेड अप बाय द कार्टिलेज, सो इट इज नाउन एज द कार्टिलेज फिशेज. क्लियर. आगे नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग बात करते हैं कि इनकी जो स्किन होती है, उस स्किन पर बेटा क्या होता है? प्लेकोइड. प्लेकोइड स्कल्स का मेडअप क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है. एक्सोस्केलेटन वो क्या होता है? प्लेकोइड स्कल्स का प्रेजेंट होगा. क्लियर. कोई डाउट बेटा? आगे हम लोग कह रहे हैं कि इनके अंदर जो टीथ होते हैं ये इन्हीं प्लेकोइड स्कल्स का मॉडिफिकेशन होते हैं ना. टीथ इनके अंदर जो, क्योंकि जॉलेस है या विद जॉ है, विद जॉ फिशेज है बेटा. क्योंकि ग्नेथोस्टोमेटा की बात कर रहे हैं, एगेंथा ग्रुप की हम लोग बात करते, तो वहाँ पर उस क्लास की बात करते बेटा, तो वहाँ कौन से आते हैं? जॉलेस. यहाँ जॉ है तो इसका मतलब टीथ है. टीथ है तो वो किसका मॉडिफिकेशन है बेटा आप लोगों के? तो याद रखना प्लेकोइड स्कल्स का मॉडिफिकेशन होते हैं, जो आपके क्या होते हैं? इनर साइड फोल्ड होते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं. वो नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा कि इनके अंदर यदि मैं बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करूँ तो गिल्स होंगे, और वो 5 to 7 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर. 5 to 7 पेयर्स गिल्स इनके अंदर क्या होंगे? प्रेजेंट होते हैं, जो डायरेक्ट क्या होते हैं? गिल्स स्लिट के थ्रू क्या होते हैं? आउटसाइड ओपन होते हैं. गिल्स स्लिट के थ्रू क्या होते हैं? आउटसाइड क्या होंगे? ओपन होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसके अंदर बात की जाती है बेटा कि अपरक्यूलम. इनके अंदर जनरली क्या होता है? अपरक्यूलम. गिल्स में अपरक्यूलम क्या होगा? एब्सेंट होता है. अपरक्यूलम आर एब्सेंट. क्लियर. नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग बेटा बात करते हैं कि इनके अंदर जो माउथ होता है ये वेंट्रल साइड लोकेटेड होता है. वेंट्रल पोजीशन पे क्या होता है? लोकेट होता है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है. क्लियर. जिनके अंदर पावरफुल क्या होते हैं? टीथ प्रेजेंट होते हैं. क्लियर. पावरफुल क्या होंगे? जॉ आर वेरी पावरफुल. क्लियर. नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो फिशेज होंगी ये जनरली बेटा कैसी होती है? प्रेडेशियस होती है. प्रेडेशियस का मतलब होता है शिकारी, यानी हमला करने वाली होती है. अटैक करके किसी को क्या करती है? गेन करती है अपना फूड, है ना. तो शिकारी होंगी, जैसे टाइगर होता है ना, लॉयन टाइगर. क्लियर. आगे हम लोग बेटा बात करते हैं नेक्स्ट कि इनके अंदर हम लोग बात करें एयर ब्लैडर. तो एयर ब्लैडर क्या होता है? एब्सेंट होता है. इसलिए ये वाटर के अंदर डूबने से बचने के लिए क्या करती हैं? कंटिन्यू स्विमिंग करती रहती है. क्लियर. फ्लोटिंग करती रहती है, क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर क्या होता है? एब्सेंट. एयर ब्लैडर आर एब्सेंट. क्लियर. एब्सेंट होता है. नेक्स्ट कंसेप्ट मेंशन करते हैं हम लोग को, क्या है बेटा? इनके अंदर हम लोग बात करें, इस क्लास के फिशेज की बात की जाए तो इनके अंदर लीवर बेटा जो होता है, जो इनके अंदर क्या होगा? लीवर जो होता है वो वाइलोब्ड होता है. लीवर कैसा होता है? वाइलोब्ड लीवर इनके अंदर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट बात करें आपके ए स्पाइरल वाल्व और स्क्रॉल वाल्व. ए स्पाइरल वाल्व और स्क्रॉल वाल्व आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन के अंदर स्पाइरल वाल्व और स्क्रॉल वाल्व क्या होता है? प्रेजेंट होता है. क्लियर.
जो क्या करेगा, टू इंक्रीज एब्जॉर्वेटिव सरफेस एरिया, जो एब्जॉर्वेटिव सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्लियर। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें इनके अंदर बेटा, क्लोकल एपरेटस इज प्रेजेंट, क्लोएकल एपरेटर प्रेजेंट। नेक्स्ट, जेनाइटल डक्ट्स ओपन इनटू क्लोकल एपरेटर, जेनाइटल डक्ट ओपन इनटू क्लोकियल एपरेटर। नेक्स्ट बात करें हम लोग बेटा कि इनके अंदर जो मेल फिश होंगी ये क्या होती हैं, क्लैस्पर्स। इनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन के फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कॉपुलेटरी ऑर्गन के फॉर्म में इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वो आपको याद रखना है। क्या है बेटा इनके अंदर वो प्रेजेंट, वो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। क्या याद रखना है, मेल फिशेज के अंदर क्लैस्पर्स, क्लैस्पर्स मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, याद रखना है कौन सा है, क्लैपर्स। तो इससे थोड़ा सा याद रख सकते हैं ना, कॉन्ड्रियोक्सिक चाहिए, क्योंकि यही एक स्पेशल पॉइंट है जो आपके सी से आ रहे हैं ना, तो ये जनरल आप लोग में रिमाइंडर रह जाएंगे बेटा। क्लियर। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके अंदर यदि हम लोग फर्टिलाइजेशन की बेटा बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इस क्लास के मेंबर्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। जनरली अभी तक हम लोग फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक एनिमल की बात कर रहे थे तो एक्सटर्नल बात कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में एक एक्सेप्शन के फॉर्म में बात की जा रही है। यदि बेटा इनके अंदर हम लोग बात करें किसकी, कि ये एनिमल मेन कैसे होते हैं, तो ये विविपेरस हैं, विविपेरस एनिमल्स होते हैं। इट मीन्स ये डायरेक्ट यंग वन को क्या करते हैं, वॉर्न करते हैं। क्लियर। ये आप लोगों के कॉन्ट्रैक्टीज क्लास की सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा ना, जो जनरली एग्ज़ाम के अंदर पुटअप होते हैं आपके 12th के अंदर भी यहाँ से, क्योंकि इनका जो इम्पोर्टेंस है बेटा वो आपको बता दिया है प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी। 12th के अंदर इनका जनरल इम्पोर्टेंस है तो वहाँ भी इनके बारे में आप लोग मेंशन करोगे। क्लियर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द स्कोलिडॉन। स्कोलिडॉन इट इज नाउन एज द डॉग फिश, कॉमन नेम इज द डॉग फिश। क्लियर बेटा। और इंडियन शार्क, डॉग लाइक सेंस ऑफ स्मेल, इट इज विविपेरस है ना। डॉग की तरह इनमें क्या होता है, सेंस, स्मेल के लिए सेंस प्रेजेंट होते हैं ना। जैसे डॉग को देखते हैं ना अपन लोग, डॉग के लिए कोई अपन लोग रोटी का टुकड़ा डाल दें, वो खाने के लिए उसको क्या करता है, ढूंढता डांटता आ जाता है स्मेल। इसलिए तो देखते हैं ना जितने भी आप लोगों के जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स होती हैं तो कभी अपराधी को, और उनके लिए हम लोग डॉग का ही यूज़ किया जाता है ना। सेकंड बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल, सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्रिस्टिस। सॉफिश, कॉमन नेम इज द सॉफिश। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल इज द आपके है ट्राइगोन। ट्राइगोन इज कॉमन नेम इज द स्टिंगरे, स्टिंगरे। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज द आपके टॉर्पीडो। यदि आप लोग बेटा बायोलॉजी की लेबोरेटरी आप लोगों ने ट्यूर की हो कभी, तो उसके अंदर बायो की लेबोरेटरी के अंदर भी इनके कई जो मेंबर्स हैं इन क्लासों के वो आपके लैब के अंदर अवेलेबल हो सकते हैं। आप लोग अपनी लैब को एक बार ऑब्जर्व करना, वाई फेस इनको आप लोग प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हो है ना। टॉर्पीडो तो कंसेप्ट वहाँ वेजर ये जो कंसेप्ट होते हैं प्रैक्टिकली अच्छे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो टॉर्पीडो, तो टॉर्पीडो के लिए यूज़ करना है कॉमन नेम इलेक्ट्रिक रे, कॉमन नेम इज द इलेक्ट्रिक रे। क्या है बेटा, इन दिस फिश एन इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज फाउंड विच इज मॉडिफाइड मसल्स, इट कैन गिव शॉक एवरेजिंग 100 to 400 watts। क्लियर।
नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल इज द आपके है राइनकोडॉन, राइनकोडॉन। और ये बेटा क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट, जिसने व्हेल शार्क के नेम से आल्सो नाउन एज द व्हेल शार्क। और सबसे लार्जेस्ट फिश की हम लोग बात करें, सबसे लार्जेस्ट फिश की बात करेंगे तो कौन सी होगी, राइनकोडॉन होती है, जो 10 क्या होती है आपके बेटा 13 to 14 मीटर लॉन्ग होती है। क्लियर। तो ये अच्छा कंसेप्ट है यदि आप याद रखें तो, लार्जेस्ट फिशेज की बात करें तो। नेक्स्ट आप काइमेरा, नेक्स्ट 6 एग्जाम्पल इज द काइमेरा। क्लियर बेटा। काइमेरिया के आल्सो नाउन एज द रेड फिश ऑफ, क्लियर, आल्सो नाउन एज द आपके रेड फिश। तो ये कॉमन एग्जाम्पल हैं जो आपको बेटा याद रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्लास डिस्कस करते हैं आपके ऑस्टिकथीज। थर्ड क्लास इज द ऑस्टिकथीज। क्लियर। थर्ड क्लास कौन सी हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑस्टिकथीज क्लास के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर बेटा क्या है, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंस है, और वो इम्पोर्टेंस ही किस लिए है वो अभी आपको डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट तो इस क्लास के अंदर जो इंक्लूड किया गया बेटा, वो इंक्लूड बोनी फिशेज। बोनी फिशों को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो याद रखना आपको, कार्टिलेज फिशेज इंक्लूड इन द कॉन्ट्रिक्थीज और बोनी फिशेज इंक्लूड इन द ऑस्ट्रिक्थीज। तो याद रखिए, सी से याद रह जाएगा कार्टिलेज, कार्टिलेज बार बार याद करा रहे थे, सी से आया क्लियोकेले अपरेटस। क्लियर, बहुत कंसेप्ट आए थे सी से। यहाँ याद रखना है बोनी फिशेज, क्योंकि इनके अंदर एंडोस्केलेटन इज मेड अप बाय द बोन्स। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करें तो ये जनरली फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर बोथ के अंदर ये अपने लाइफ को क्या कर सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं। इनके अंदर स्कल्स प्रेजेंट होते हैं, स्कल्स प्रेजेंट होंगे, और जो स्कल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा वो 3 काइंड्स के स्कल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द साइक्लॉइड, सेकंड इज द टिनॉइड, एंड थर्ड इज द गेनेनॉइड टाइप्स के स्कल इनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बट प्लेकॉइड जो स्कल्स होते हैं, जो हम लोगों ने कॉन्ट्रिक्थीज क्लास की बात की थी, वहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लेकॉइड स्कल्स। ये प्लेकॉइड स्कल्स आर एब्सेंट। इस क्लास के मेंबर के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। साइक्लॉइड, टिनॉइड एंड गेनॉइड टाइप के स्कल्स इन क्लास के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग इसके अंदर कि इनके अंदर जो माउथ होता है बेटा, माउथ जनरली कैसा होता है, टर्मिनल और सब टर्मिनल, टर्मिनल और सब टर्मिनल टाइप का होता है। यदि रेस्पायरेशन की हम लोग बेटा बात करें तो रेस्पायरेशन के लिए इनके अंदर 4 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। और ये गिल्स बोथ साइड से अपर कूलम के थ्रू क्या होते हैं बेटा, कवर्ड होते हैं। एंड दीज गिल्स आर कवर्ड बाय द अपर कूलम इन बोथ साइड। क्लियर। नेक्स्ट यदि हम लोग एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो एयर चेम्बर या एयर ब्लैडर आल्सो प्रेजेंट। एयर ब्लैडर इनके अंदर क्या होते हैं बेटा, जनरली प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। जबकि वहाँ पर क्या होते थे, एब्सेंट, इसलिए उन फिशेज को क्या होना था, कंटिन्यू फ्लो करना होता था, तैरते रहना होता था, स्विम करती रहती थी, जो बेटा आप लोगों के हाइड्रोस्टेटिक बैलेंसिंग में क्या होती है, हेल्पफुल होती है। प्रेजेंट होता है इसलिए वो जल की सतह पर तैरती रहती है, और कभी नहीं तैरेंगी फिर भी वो नहीं डूब पाती हैं, क्योंकि उनके अंदर ये हाइड्रोस्टेटिक बैलेंसिंग बनाने के लिए एयर ब्लैडर इनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा जनरली आप लोग इनको कंपेरेटिव मेंशन करना। क्लियर। एक फ्लो चार्ट बनाना, एक बार आप लोग सेपरेट बनाओ, उसके बाद एक ट्रिकी आप लोग क्या कर सकते हो, वन साइड कॉन्ट्रिक्थीज और सेकंड साइड ऑस्ट्रिक्थीज, और फिर एक कंपेरेटिव स्टडी करना, जिससे अच्छा बेटा क्लियर होगा आपके। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इनके अंदर बेटा कि इनके अंदर जो इंटेस्टाइन होती है,
उस इंटेस्टाइन के अंदर बेटा हम लोग देखते हैं कि स्क्रॉल वाल्व इनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो सॉरी स्क्रॉल वाल्व क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं। लीवर की बात करें तो इनके अंदर वहाँ लीवर हम लोगों ने बाइलॉब्ड बात की थी, यहाँ ट्राइलॉब्ड लीवर प्रेजेंट होता है। क्लियर। इनके अंदर बेटा हम लोग बात करें इस क्लास के मेंबर के अंदर ऑस्ट्रिक्थिज क्लास के यदि मैं मेंबर्स की बेटा बात करूं तो ऑस्ट्रिक्थिज क्लास के मेंबर्स के अंदर जो क्लोका होता है ये जनरली क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लोका आर एब्सेंट। यदि मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो यूजुअली बेटा इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें इनके अंदर तो दे आर मोस्टली ओबीपेरस होते हैं, जबकि इस क्लास के मेंबर कॉन्ट्रिक्थिज क्लास के मेंबर कैसे होते थे, बेबीपेरस। जबकि ऑस्ट्रिक्थिज क्लास के मेंबर कैसे होंगे, ओबीपेरस। ऑस्ट्रिक्थिज ओबीपेरस, ऑस्ट्रिक्थिज ओबीपेरस, कॉन्ट्रिक्थिज बेबीपेरस, कॉन्ट्रिक्थिज बेबीपेरस। क्लियर। 1 to टाइम इस तरह से इन कंसेप्टों को आप लोग रिवाइज करो। मेरा प्रॉमिस है कि कौन सा कंसेप्ट याद नहीं होने वाला। क्लियर। बट हमें बेटा इस चैप्टर के अंदर बहुत कंटिन्यू रिवाइजेशन बहुत ज़रूरी है, उसकी एक्सरसाइज करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता बेटा, हम लोगों से भी मिस हो जाता है। क्लियर। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। क्लियर। डिफ़िकल्ट है क्योंकि एग्जाम्पल है, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो हमारे माइंड से स्लिप होते रहते हैं, लेकिन बार बार आप लोग रिवाइज करेंगे तो जनरली हमारे जो कंसेप्ट है वो माइंड में सेट आउट हो जाते हैं। क्लियर बेटा, कोई डाउट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल ऑफ द ऑस्ट्रिक्थिज क्लास, और इस क्लास के एग्जाम्पल भी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, और वो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। नंबर 1 फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस is commonly known as the sea horse. Clear? Commonly known as the sea horse और प्रेग्नेंट मेल। और यदि आप लोग बायोलॉजी की लेबोरेटरी के अंदर देखेंगे तो 100% मोस्टली लेबोरेटरी के अंदर बेटा स्कूल की जो लैब्स होती हैं उनके अंदर हिप्पोकैम्पस आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगा। एक बार आप लोग बार बार कह रहे हैं कि यहाँ एनिमल किंगडम के कई एग्जाम्पलों को क्लियर करने के लिए, क्योंकि 100% तो मेंबर लैब में नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि 20% तक अवेलेबल हो जाते हैं स्कूल्स की लैब के अंदर, क्योंकि बड़ी लेबोरेटरीज होती हैं उनके अंदर तो ये सारे स्टोर होते हैं। क्लियर। पढ़ के आए थे ना अपन लोग, जूलॉजिकल पार्क वगैरह, बॉटनिकल गार्डन सब पर लोगों ने देखे थे, है ना। हम लोगों ने क्या देखा था, म्यूजियम की भी बेटा बात की थी, तो म्यूजियम के फॉर्म में हम लोगों ने स्कूल लेवल पे बात की थी। लेबोरेटरी अपने आप में म्यूजियम होता है। क्लियर। सेकंड एग्जांपल में बेटा बात करता हूँ लेबियो। ये आपके 12th के अंदर मिलेगा लेबियो। 12th में जब प्रैक्टिकल्स करोगे आप लोग आपके बोर्ड एग्जाम्स के, तो उनके अंदर भी ये आपको प्रैक्टिकल्स में प्रोवाइड किया जाता है। लैब में 100% अवेलेबल रहती है लेबियो। इट इज़ आल्सो नोन एज द रोहू, इंडियन कार्प। और बेटा ये क्या है, फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर फिशेज है। कहाँ सर्वाइव करती है अपनी लाइफ को, फ्रेश वाटर के अंदर सर्वाइव करती हैं। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों की क्लेरियस। इट इज आल्सो नाउन एज द कैटफिश और मैगोर। इट इज आल्सो सर्वाइव इन द फ्रेश वाटर। फोर्थ इज द कतला। इट इज आल्सो सर्वाइव इन द फ्रेश वाटर। तो ये बेटा आपके 12th में यूजेबल होंगी। आपसे पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ द 2 फिशेज ऑफ द फ्रेश वाटर एंड राइट द नेम ऑफ द 2 फिशेज ऑफ द मैराइन वाटर। क्लियर। तो ये आपको याद रखने हैं ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा आप लोगों की 5th एग्जाम्पल वीटा की मैं बात करूँ तो बेटा फाइटिंग फिश के नेम से इसे जाना गया है। नेक्स्ट 6th एग्जाम्पल इज द गेम्बूसिया। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मेंशन किए जा रहे हैं। ऐसे मेनी एग्जाम्पल्स हैं जो बेटा आपको
जनरली नहीं रखते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं वो हम लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं। गैम्ब्यूसिया ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बेटा क्या है, लार्विविरस फिश है। और उसके बाद 7th एग्जाम्पल में यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, वो है बेटा आप लोगों के लेटिमेरिया, लिविंग फॉसिल्स फिल्स, लेटिमेरिया। कोई डाउट बेटा? तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्या है इसके बारे में? लेटिमेरिया लिविंग फॉसिल्स फिश। इसके बाद आपके इकेनिस, 8th भी आप लोग चाहो तो मेंशन कर सकते हो, इकेनिस, इट इज नाउन एज द सकर फिश, कॉमन नेम है। इनके लिए एक आप चार्ट बनाओ, जिस तरह से आपके पास केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लियर करने के लिए बेटा आपके पास पीरियोडिक टेबल होती है, इसी तरह से इसके लिए भी आपको एक चार्ट प्रिपेयर करने पड़ेंगे बेटा। क्लियर? यदि आप डायरेक्ट ऑफलाइन होते तो मैं आपको प्रोवाइड करा देता है ना, मेरे पास ये प्रेजेंट हैं सारे चार्ट्स, तो आप उनको तो अपन लोग अवेलेबल कर सकते थे, लेकिन अब ऑनलाइन में कैसे उनको प्रोवाइड किया जाए। क्लियर? इसके बाद बेटा हम लोग आफ्टर डिस्कशन ऑफ द 3 क्लास ऑफ सुपर क्लास स्पीसीज, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते बेटा कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं नोट के अंदर, वो आपको मेंशन करने हैं। फर्स्ट कंसेप्ट तो मैं बेटा आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ कि यदि हम लोग बात करें बेटा आपके स्मॉलेस्ट फिश की, तो स्मॉलेस्ट फिश है बेटा आपके मिस्ट्रिक्थीज, स्मॉलेस्ट फिश। लार्जेस्ट फिश की तो अभी हम लोग जस्ट बात करके आए थे, कॉन्ट्रिक्थीज क्लास के अंदर बात की थी अपन लोगों ने, जो कि 13 से 14 मीटर लॉन्ग थी। लेकिन बेटा इसकी हम लोग बेटा बात करें तो क्या है आप लोगों के मिस्ट्रिक्थीज, जिसकी यदि साइज की हम लोग बेटा बात करेंगे तो 8 to 10 mm होती है। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यदि बात करें सबसे पॉइजनस फिश, मोर पॉइजनस फिश की मैं बेटा बात करूं तो मोर पॉइजनस फिश है आपके स्टोन फिश। कौन सी फिश? स्टोन फिश। थर्ड इज द कि जो फिशेज होती है बेटा वो अपने कॉर्डल फिन के थ्रू, वायदा कॉर्डल फिन्स, इस कॉर्डल फिन्स के थ्रू बेटा अपने जो स्विमिंग की डायरेक्शन है उस स्विमिंग की डायरेक्शन को ये फिशेज क्या कर लेती है? टर्न कर लेती है। कभी हम अपन देखते हैं ये मछली जा रही है आपके तैरती हुई, लेकिन सडनली वो क्या हो जाती है? टर्न हो जाती है। वो किसकी वजह से हो जाती है? इनके अंदर कॉर्डल फिन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? जो इनके टेल वाला पार्ट होता है उस टेल वाले पार्ट के अंदर कॉर्डल फिन्स होते हैं, उसके थ्रू ये अपने डायरेक्ट क्या कर लेती हैं? अपने पोजीशन को चेंज कर लेती है, स्विमिंग की डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट बेटा डिस्कस कर रहे हैं वो है बेटा इन फिश के अंदर एक फिक्स सीजनल माइग्रेशन होता है। सीजनल माइग्रेशन इज फाउंड इन द फिशेज, और वो सीजनल माइग्रेशन क्या है उसके लिए हम लोग बेटा बात करें, नंबर 1 इज नाउन एज द, डिस्कस करेंगे अपन लोग, फर्स्ट इज द कैटाड्रोमस, कैटाड्रोमस टाइप। इसके अंदर बेटा क्या होती है कि जो फिशेज होती हैं ये फ्रेश वाटर से किधर ट्रांसफ़र होती है? माइग्रेट होती है, मैराइन वाटर की ओर माइग्रेट होती है। इन दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन फिशेज आर ट्रांसफर फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मैराइन वाटर, और एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप माइग्रेशन इज द, आप लोगों के क्या है? एंगुला। एंगुला इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप माइग्रेशन। सेकेंड अदर माइग्रेशन हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं, और वो है आपकी एनाड्रोमस, एनाड्रोमस टाइप्स। इन दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन बेटा हम लोग बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट होगा। इन दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन फिशेज आर ट्रांसफर फ्रॉम मैराइन वाटर टू फ्रेश वाटर।
किधर से किधर ट्रांसफर होती हैं, मेराइन वाटर टू फ्रेश वाटर ट्रांसफर होंगी। और 4 एग्जाम्पल हम लोग बेटा बात करें इसके अंदर, तो आपके साल्मन एंड हिल्सा। क्लियर? तो याद रखना है ये सीजनल माइग्रेशन है। माइग्रेशन प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एनिमल्स अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन क्या होता है, ट्रांसफर्ड होता है। दिस इज नाउन एज द माइग्रेशन। क्लियर? तो आज बेटा हम लोगों ने इस तरह से टुडे आपकी सुपर क्लास स्पीशीज की 3 सब क्लासेज को आज की इस क्लास के अंदर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।